नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा दोस्तों रीजनिंग की क्लास दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होती है। तो आज की भी उसी प्रकार से क्लास है दोस्तों। यह क्लास 123 नंबर की, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल की, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी स्टेट लेवल की आप तैयारी करते हैं, तो यह क्लास दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। हम देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, एस्ट्रीड को दोस्तों आर ट्रेड लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हमको दोस्तों पल्स का बताना है, पल्स को कैसे कोडेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि एस्ट्रीड को लिखा है, तो हम जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रीड लिख लेंगे, STRESS। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया RTRESS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे, इधर से इतना देखेंगे, ये दोनों के दोनों दोस्तों कॉमन है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। एस से दोस्तों क्या हुआ है? आर हो गया। यहाँ पे एक माइनस करके लिखा जा रहा है, तो वैसे ही हम भी यहाँ पे कर देंगे। अगर पी से दोस्तों एक माइनस करेंगे, पी हमारा 16 पर आता है, एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ के पी के बाद जो लेटर ये दिए हैं उनको सेम सेम रख देंगे। क्या लिखा है? ओ के बाद यू, फिर एस, एल और एस ई, ठीक है। क्या लिखा है? एल एस ई। तो ओ यू एल एस ई कहाँ पर है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। दोस्तों गलत पद की पहचान कीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये जो श्रृंखला दी गई है दोस्तों, इसमें कोई ना कोई लेटर, कोई ना कोई दोस्तों संख्या गलत है। आप गलत संख्या है कैसे यहाँ पे पता करेंगे? देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 25, 36, 49, 81, 121 और 169, 225। अब इसमें से दोस्तों गलत कौन सा है, इसमें क्या आप बता सकते हैं? तो कहेंगे देखिए, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये 25 दिया है, 25 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा 25 को देखते हैं तो 25 दोस्तों 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 को देखते हैं तो दोस्तों 36 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 49 को देखते हैं, 49 दोस्तों 7 का स्क्वायर है, सही है। 81 को देखेंगे तो दोस्तों ये 81 क्या है दोस्तों? 81 दोस्तों 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 121 को देखेंगे तो दोस्तों यह 11 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है दोस्तों? यह 11 का स्क्वायर है, सही है। 169 को देखेंगे तो दोस्तों यह 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। 225 को देखेंगे तो यह दोस्तों 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब गलत संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गलत पद क्या हो जाएगा? सारी की सारी संख्याएं जो दी हैं वो सारी की सारी तो स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे गलत कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे गलत कौन सी हो जाएगी? तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर 5 की बात करते हैं तो 5 क्या है दोस्तों? 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्या हैं दोस्तों? ये दोस्तों विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्या है दोस्तों? ये सारी की सारी विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 6 क्या है दोस्तों? सम संख्या है। 6 क्या है दोस्तों? सम संख्या है, बाकी के दोस्तों विषम संख्या है। तो यहाँ पे गलत कौन सी होनी चाहिए दोस्तों? 36। क्या दोस्तों? 36। 36 को हम टारगेट करेंगे। देखिएगा, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम में आती है, 11 भी विषम में आती है, 13 और 15 ये दोस्तों विषम चल रही हैं, ठीक है, विषम चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 36 होना चाहिए, 36। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा,
कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगला पद ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, बड़े ही बारीकी से समझिएगा। जैसे कि 9 से दोस्तों 243 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से 6 से दोस्तों हम कौन सी संख्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर 9 का संबंध दोस्तों हम 243 से कैसे देखेंगे, ये देखिएगा। अगर 9 का दोस्तों हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81, लेकिन यहाँ पे दिया है 243। अब हम 81 को दोस्तों 243 में कैसे बदल सकते हैं। तो देखिएगा अगर 81 को देखिए, 81 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, कहेंगे 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी कि 243 आ गया। इनका दोस्तों गुणा करने पर कितना आया दोस्तों 243 यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पर दोस्तों 243 ही दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 6 का करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, ठीक है, 36 होता है। अब 36 में क्या करेंगे, 36 में भी हम दोस्तों 3 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 का गुणा किया था। तो 3 का गुणा जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंके कितना होता है 18, हासिल हो जाएगी 1, और 3 तिहाई 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे संख्या कौन सी आ रही है दोस्तों 108 आ रही है। अगर 108 आ रही तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 108। आंसर आपका 108 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। जैसे कि देखिएगा 21 का संबंध जैसे कि दोस्तों 3 से है, उसी प्रकार 574 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिएगा तो 21 से दोस्तों हमने 3 कैसे लिख दिया, उसी प्रकार से दोस्तों हमको 574 का लिखना है। बताइएगा 574 से दोस्तों हम कौन सी संख्या बना सकते हैं। लगाइए दिमाग और दोस्तों आंसर करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये 21 है ना, ये 21 को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 21 को लिखा। 21 में अगर दोस्तों हम 7 का भाग लगाते हैं, ठीक है, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया है। उसी प्रकार से 574 को देखिएगा हम नीचे लिखते हैं क्या, 574 को हम जब नीचे लिखेंगे और 7 से इसको भी हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 7 अट्ठे कितना जाएगा 56, यानी कि 8 जाएगा, 7 अट्ठे 56, 1 बचेगा, इधर 14 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, 82 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए 82 आना चाहिए। यहाँ पे संख्या कितनी आएगी 82 आएगी, 82 आएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 82, तो आपका 82 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार से संबंध दिया है, कैंची का संबंध दोस्तों कपड़ा से दिया है, उसी प्रकार से देखिएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कैंची से हम क्या करते हैं, कैंची से दोस्तों हम कपड़ा को दोस्तों काटते हैं। क्या करते हैं, कैंची से कपड़ा को काटते हैं। तो उसी प्रकार से देखिएगा कौन सा ऑप्शन रिलेट कर रहा है। देखिएगा पत्थर से देखेंगे तो क्या ग्राइंडर, पत्थर ग्राइंडर नहीं हो सकता, या तो ऐसा होता ग्राइंडर से पत्थर होता तो हो सकता कि ग्राइंडर से पत्थर काटा जाता है, ठीक है, लेकिन पत्थर से ग्राइंडर नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से लकड़ी, तो ये तो सही हो रहा है। कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं दोस्तों, कुल्हाड़ी से दोस्तों लकड़ी को काटते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। छुरी से पत्थर नहीं भैया, छुरी से पत्थर नहीं काट सकते, छुरी से सब्जी वगैरह काटी जाती है, तो ये भी गलत। बंदूक से शिकार किया जाता है, मारा जाता है, ना कि बंदूक से शिकार काटी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे बी करेक्ट होता है। क्या, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं जैसे कि कैंची से कपड़ा काटते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है देखिएगा जैसे कि लोमड़ी क्या होती है दोस्तों, चालाक होती है, उसी प्रकार से बताइएगा खरगोश क्या होता है। लोमड़ी तो भैया चालाक होती है, तो खरगोश कैसा होता है बताइएगा। जैसे कि लोमड़ी आपने पढ़ा भी होगा, लोमड़ी कैसी होती है दोस्तों, चालाक होती है। तो बताइएगा खरगोश कैसा होता है। खरगोश आपने देखा है, खरगोश कैसा होता है। क्या खरगोश साहसी होता है, कहेंगे नहीं, गलत कह रहा है।
क्या खरगोश खतरनाक होता है? नहीं। खरगोश ने कब भाई शेर को मारा? नहीं होता है। ठीक है। क्या खरगोश क्रूर होता है? नहीं। खरगोश तो पाल भी लेते हैं, क्रूर कैसे होगा? खरगोश दोस्तों डरपोक होता है। क्या होता है दोस्तों? डरपोक होता है। आपको कहीं जंगल में दिख जाए ना तो आपको देखते ही खरगोश भागने लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है। खरगोश क्या होता है? डरपोक होता है। ठीक है। जैसे लोमड़ी चालाक होती है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है मेनू का संबंध दोस्तों भोजन से है, तो उसी प्रकार दोस्तों कैटलॉग का संबंध किससे हो जाएगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। जैसे कि जो मेनू होता है, हम लोग जब रेस्टोरेंट होटल्स में जाते हैं तो हमको क्या होता है, पहले हमको मेनू दिया जाता है। तो मेनू किसके बारे में जानकारी देता है? मेनू दोस्तों भोजन के बारे में जानकारी देता है। आप क्या खाना चाहेंगे, क्या खरीदना चाहेंगे, क्या दोस्तों ऑर्डर करना चाहेंगे। ठीक है। मेनू भोजन से संबंधित है। उसी प्रकार से देखिएगा, क्या कैटलॉग जो होता है वो कैटलॉग किससे संबंधित होता है? दोस्तों कैटलॉग किससे संबंधित होता है बताइएगा। क्या कैटलॉग में रैंक होती है? कहेंगे नहीं। क्या कैटलॉग अखबार होता है? कहेंगे नहीं। क्या कैटलॉग पुस्तकालय में होता है? नहीं। कैटलॉग देखिए पुस्तकालय में होता तो है, ये तो सही है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे संबंध दिया है मेनू का भोजन से, उस प्रकार से पुस्तकालय का संबंध नहीं है। लेकिन कैटलॉग का सेम संबंध दोस्तों पुस्तकें से होता है। किससे होता है दोस्तों? पुस्तकें से होता है। कैटलॉग में दोस्तों पुस्तकें की जानकारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया है, इसको कैसे ज्ञात करना है फटाफट से देखिएगा। हमको दोस्तों यहाँ वाली संख्या निकालनी है। ठीक है। तो उससे पहले हमको ये संख्या पता करनी होगी और ये संख्या पता करनी होगी। जब आप ये पता कर लेंगे और ये पता कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं, इन 2 4 5 में कुछ भी करके दोस्तों हमको 13 लेके आना है। 13 लेके आना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा जैसे कि 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा। 8 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 8 40। लेकिन यहाँ पे 13 दिया है। अब कैसे लेके आएंगे 13 कैसे लेके आएंगे? एक चीज़ देखिएगा, फिर से देखिएगा। 2 का गुणा दोस्तों हमने 4 में किया, कितना आया दोस्तों? 8 आया। गुणा करेंगे 2 चौके कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। ठीक है। अब इस 8 में अगर दोस्तों ये वाला 5 को हम ऐड करेंगे तो 8 5 कितना होता है दोस्तों? 13 होता है। यहाँ पे देखिएगा 13 दिया है। ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा 3 और 4 का दोस्तों हम आपस में गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा? 3 चौके दोस्तों 12 होता है। ठीक है। और 12 में दोस्तों इस वाले 6 को हम जब प्लस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 12 6 18 होगा। यहाँ पे देखिएगा 18 दिया हुआ है। ठीक है। ये 18 दिया है। उसी प्रकार से हम इसका भी करके देखते हैं तो 4 नेम कितना होता है दोस्तों? 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 9 कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। अब 36 में दोस्तों अगर इस वाले 3 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 39 यानी कि 39 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 हो जाएगा, यानी कि 39 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है। बहुत ही बारीकी से समझाते चल रहे हैं, धीरे धीरे समझाते चल रहे हैं। कोई भी अगर छात्र नया है तो उसे दिक्कत ना हो। जिसको आता है दोस्तों वो ये ना समझे कि प्रश्न सरल है, आपका रिवीजन हो रहा है। जो नए छात्र आए, आपके भाई बहन जो भी हैं, उनका भी साथ देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नए छात्र होते हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। कैसे लुप्त पद ज्ञात करना है देखिएगा। जैसे कि लुप्त पद यहाँ पे दिया है तो इससे पहले दोस्तों हमको 17 और 39 का पता करेंगे तभी तो यहाँ का बता पाएंगे। ठीक है। कैसे करना है देखिएगा। 2 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 10 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों 17। 17 दूनी कितना होता है दोस्तों? 34। लेकिन 39 लेके आना है, नहीं होगा, नहीं आएगा।
कैसे करते हैं इसको देखिएगा यहाँ पे 7 और 2 का गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2, ये 2 और 7 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते दोस्तों कितना होगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 14 होगा। अगर 5 का स्क्वायर कर देते तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25 होगा। इनको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 39, 39 आ रहा है। ठीक है, ऐड करने पर 39 आ रहा है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा 2 का गुणा अगर हम साथ में करते हैं तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। 2 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। 14 में ये बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो बीच वाली संख्या कितना होता है दोस्तों, 5 का 25। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पे 39 दिया है और ये देखिएगा 39 है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 3 और 2 का हम गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 और 2 का गुणा करना है। ठीक है, 4 और 2 का कितना दोस्तों, 4 और 2 का गुणा कर, तो 4 दूना कितना होता है दोस्तों, 8 हो जाता है। प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 9 और 8 कितना होता है, 17। यहाँ पे देखिएगा 17 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे 6 एकम कितना हो जाएगा, 6, और प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हो रहा है बीच में, क्या हो रहा है दोस्तों, स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25, और 25 और 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31, 31 हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या 31, कहेंगे जी, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, पसंद आ रहा है तो। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 230 से संख्या दोस्तों 246, 246 से 271, उसके बाद 307, तो अगली संख्या क्या होगी बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे हम देखते हैं 230 से दोस्तों 246 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है। कितना दोस्तों, 16 प्लस हो रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 25 प्लस हो रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 36 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 36 प्लस हो रहा है। तो आगे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। देखिएगा तो देखिएगा 16 क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर है। 36 क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49, 49 होता है ना। तो 307 में अगर हम 49 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 356 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 356 आ जाएगा। 356 ऑप्शन में है क्या, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा त्रिभुज आकृति से है। कह रहा है दोस्तों दी गई आकृति में कुल त्रिभुज हैं, बताइएगा कुल कितने त्रिभुज हैं बताइएगा। इस आकृति में दोस्तों त्रिभुज बताइएगा, एक एक त्रिभुज को दोस्तों बारीकी से गिनेंगे। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन वही बात है जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिएगा जैसे कि पहला त्रिभुज आपका ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। ठीक है, और इसी के साथ हम ऊपर वाला भी गिन लेंगे। ये देखिएगा कितने बन रहे हैं, 3 हो गए ना, यहाँ पे 3 लिख लो, वो तो हमने 3 काउंट कर लिए। उसके बाद देखिएगा एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, और दोस्तों इसी के नीचे एक ये बन रहा है। कितने बन रहे हैं, 3 इसमें बन गए, 3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, जहाँ जहाँ पेन चल रहा है उसको देखते रहिएगा, अभी तो रेडी चल रहा है ना। एक आपका ये बन रहा है और दूसरा दोस्तों आपका ये बन रहा है। ठीक है, दूसरा आपका ये बन रहा है और दोस्तों तीसरा आपका ये बन रहा है। अभी रेड पेन से निकाल दिया ना, रेड पेन से, तो आपको 3 और मिल गए, 3 और मिल गए ना। बड़ी बारीकी से समझना है। अब हम पेन करेंगे चेंज, अब हम डबल डबल देखेंगे। डबल डबल कौन से देखेंगे, कहेंगे हम देखेंगे। देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, देखिएगा
ये दिख रहा है ना नीला नीला पेन, एक आपका ये दिख रहा है ना, कहेंगे हाँ ये तो दिख रहा है। तो एक त्रिभुज आपका ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया, और एक दोस्तों नीचे से बना लेंगे ये वाला, ये भी दोस्तों त्रिभुज बन रहा है नीचे वाला, ठीक है, बन रहा है ना। तो एक ये बन गया, दो बन गए ना, दो बन गए, कहेंगे हाँ बन गए, ठीक है। तो दो यहाँ प्लस करिएगा। अब हम पेन ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अभी और बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, देखिएगा ग्रीन चल रहा है पेन, ये वाला दिख रहा है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना पूरा, कहेंगे हाँ बन रहा है। तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और एक दोस्तों ये पूरा नीचे बन रहा है ना पूरा नीचे, देखिएगा ये बन रहा है पूरा नीचे, ठीक है, एक ये बन रहा है। तो कितने हो गए दोस्तों, इसमें दो प्लस और करेंगे, प्लस दो और हो जाएंगे, प्लस दो और हो जाएंगे। तो देखिएगा अब यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं, तो कहेंगे दो तीन कितना हो जाएगा, पाँच, पाँच तीन कितना हो जाएगा, आठ, आठ तीन कितना हो जाएगा, ग्यारह, ग्यारह और दो कितना हो जाएगा, 13। अभी और छूट रहे हैं क्या, अभी और छूट रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा कितने त्रिभुज बने हैं, दो तीन कितना हो जाएगा, पाँच, पाँच तीन आठ, आठ तीन 11, 11 और 2 13। कोई त्रिभुज छूट रहा है क्या कि 13 ही है, देखिएगा इसमें 13 ही हैं या कोई और भी है, बताइएगा इसमें 13 ही हैं या कुछ और भी है, कहेंगे फिलहाल तो 13 ही है, नहीं फिलहाल 13 नहीं है, इसमें और भी हैं। देखिएगा गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, ये वाला क्यों नहीं बताते हो, देखिएगा हम रेड फिर से चला रहे हैं। एक त्रिभुज आपका टोटल ये बनेगा, ये वाला दोनों को मिला करके एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक दोस्तों इस साइड से बनेगा, एक दोस्तों आपका इस साइड से बनेगा, ठीक है, एक इस साइड से बनेगा। तो कितने मिले दोस्तों, दो और मिल गए। तो 13 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 15, 15 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आकृति छोटी थी लेकिन त्रिभुज तो पूरे 15 थे, त्रिभुज तो पूरे 15 थे, ठीक है। तो इसीलिए काउंटिंग करना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न शायद मैं आपको पिछली क्लासों में करा चुका हूँ, तो ये दोस्तों प्रश्न आपके लिए रिवीजन के तौर पे इसका आंसर करिएगा। कह रहा है दिए गए चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों जो प्रश्न रिपीटेड होगा मैं खुद बता देता हूँ ये रिपीटेड है, आपको ये ना लगे कि मैं वही प्रश्न कराता हूँ, नहीं, प्रश्न चेंज रहते हैं। अगर कोई प्रश्न रिपीट आता है तो मैं खुद बताता हूँ, ये दोस्तों रिवीजन के तौर पे। देखिएगा इस आकृति को देख करके आपको कठिन लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लुप्त संख्या है, कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये सरल है। कैसे सरल है, देखिएगा इसको दो दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर की दो संख्याओं का गुणा कर देंगे, तो 9 चौकी कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, और नीचे की दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो इनका भी क्या हो जाएगा, 6 रंग 36। दोनों संख्याओं का योग कितना आया दोस्तों, दोनों संख्या कितनी है, बराबर 36 36 है, ठीक है, 36 36 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 12 सत्ते, इनका भी दो में करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है, कहेंगे 84, कितना होता है दोस्तों, 84। उसके बाद देखिएगा 21 चौके कितना होता है, यहाँ पर भी होता है दोस्तों 84। तो दोनों ही संख्याओं को अलग अलग किया तो सेम आया ना, 84 84 आया, सेम संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार से हमको इसका निकालना है, तो देखिएगा कैसे निकालना है इसका, देखिएगा इनका कितना आया था दोस्तों, इनका दोस्तों 36 आया था और इनका दोस्तों 84 आया था। उसी प्रकार से इसका देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और 19 का हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 निमाइयाँ 15 करते हैं तो देखिएगा 15 निमाइयाँ 135 की 5 हासिल लग जाएगी दोस्तों 13, फिर 15 एकम 15 और 10 25 25 3 28, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 28, ठीक है, 28 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 28 हो जाएगा 285 आया, कितना आया दोस्तों, 285 आया। उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे कि 15 और 19 का गुणा करके कितना आया, 285, तो 3 का हम दोस्तों किससे गुणा करें जो कि 85 आ जाए, 85 आ जाए, यानी कि लास्ट में संख्या दोस्तों 5 ही आएगी। 3 का गुणा अगर हम किससे करेंगे, 85, यानी कि यहाँ पे देखिएगा
अगर 95 देख रहा है, बड़ी संख्या 95 कर देंगे। 3 का गुणा देखिएगा, जैसे कि 95 का हम गुणा दोस्तों 3 से करेंगे तो 3 पचे 15 की आ जाएगी, 5 हासिल लगेगा 3, 3 ने 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 3 ने 27 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे 15 गुणे 19 करने पर 285 आएगा ना, 285 आ रहा है, सही है। तो 3 का गुणा हम किससे करें जो कि दोस्तों 285 आ जाए। देखिएगा 3 का गुणा, जैसे कि यहाँ पे 95 दिया, ठीक है, 95 को हम रख के अगर 3 का गुणा करते हैं तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 15 की आ जाएगी 5, हाथ से लगेगी 3, ठीक है, हाँ सॉरी हासिल हो जाएगी यहाँ पे 1, 15 की 1 लगेगी, ठीक है। तो 3 ने हम 27 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, 285 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 190, क्या हो जाएगी दोस्तों 95, यानी कि 95 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 95 हो जाएगी, ठीक है, आने वाली संख्या 95 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम कितनी हो जाएगी दोस्तों 95 आएगा, ठीक है। चलिएगा, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो लुप्त संख्या यहाँ दी गई है, तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। अगर दोस्तों इस 15 में से दोस्तों इस 8 को हम माइनस करते हैं, देखिएगा 15 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 7 बच रहा है और लेके आना है हमको ये संख्या 14, तो 7 का अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, सही है। उसी प्रकार से देखिएगा 22 में से दोस्तों इस 13 को हम माइनस करते हैं, ठीक है, जैसे कि 22 में से माइनस हम 13 को करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 18, तो यहाँ पे 18 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से 41 में से दोस्तों हम 25 को माइनस करते हैं, ठीक है, 41 में से माइनस जब हम 25 करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 16 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 32, कितना आएगा 32, तो आने वाली संख्या दोस्तों 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, समझ में आया, 32 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 32 आएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये लुप्त संख्या लेके आनी है। देखिएगा 3 का अगर हम क्यूब करते हैं, सॉरी 3 तिहाई क्यूब, 3 गुणे अगर 3 करते हैं, देखिएगा 3 गुणे 3 क्या करते हैं दोस्तों, 3 गुणे अगर हम 3 करते हैं तो आ जाएगा 9, ठीक है। 9 गुणे भी अगर हम 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27, 27 का भी हम 3 गुणे करते हैं तो आ जाएगा 81, सही है, सबका 3 गुना किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से इस 6 का भी अगर हम 3 गुना करते हैं, देखिएगा 6 का दोस्तों हम 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। अब इस 18 का भी हम दोस्तों जब 3 गुना करेंगे तो आएगा 54, ठीक है। अब इस 54 का भी जब हम दोस्तों 3 गुना करेंगे तो आएगा 162, सही है ना, सही है। उसी प्रकार से देखिएगा 7 का हम 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 21, 7 तिहाई 21, तो हमको दोस्तों यहाँ पर भी 21 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 21 तिहाई कितना होता है 63 होता है, कितना होता है दोस्तों 63 होता है, 63 कितना होता है 63। अब इसका भी दोस्तों हम जब 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 189। समझ में आया कि नहीं आया, कहेंगे हाँ समझ में आया। एक बार और देखिएगा इस 3 का दोस्तों हमने 3 गुना किया तो कितना आया दोस्तों 9, तो देखिएगा यहाँ पे 9 दिया है ना, ठीक है। अब इसी 9 का देखिएगा, अब यहाँ से ख़त्म करिएगा, अब इस 9 का भी हम क्या करते हैं 3 गुना करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 27,
कितना आएगा दोस्तों 27। देखिएगा यहाँ पे 27 दिया है ना। हाँ, अब यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं। अब 27 का भी हम करते हैं 3 गुना, तो कितना आएगा दोस्तों 81 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 81 आएगा। कितना आएगा 81 आएगा। 81 आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 81 दिया है। समझ में आया। उसी प्रकार से इसका भी देखिएगा 6 का जब हम दोस्तों 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 18। कितना आएगा दोस्तों 6 का 3 गुना करेंगे आएगा 18। यहाँ से ख़त्म करेंगे। अब ये 18 दिया है ना, अब इसी 18 का यहाँ पे हम कर देंगे 3 गुना, तो 18 तिहाई कितना होता है दोस्तों 54। अब इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे। देखिए 54 यहाँ पे मिल गया ना। अब 54 का भी हम जब 3 गुना करेंगे तो आएगा 162। तो यहाँ पे 162 दिया। उसी प्रकार से देखिएगा 7 का जब हम 3 गुना करेंगे, 7 का 3 गुना करेंगे तो आएगा 21। ठीक है, ये 21 है ना। अब इसी 21 का दोस्तों हमको 3 गुना करना है तो आ जाएगा 63। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 63 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 63 का जब हम 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 189, 189 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर भी लुप्त संख्या का प्रश्न है। ये वाला प्रश्न यहाँ पे निकालिएगा इस वाली लुप्त संख्या को। इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 16 दूनी कितना होता है दोस्तों 32। 32 तिहाई कितना होता है 96। शाबाश, समझ में आया। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। इतने को कैसे करते हैं देखिएगा, 16 का 2 गुना करो, कितना आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा दोस्तों 32। अब ये 32 आ गया। 32 का दोस्तों 3 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों 96। ये आ गया 96। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिएगा 28 का 2 गुना करो, कितना आ जाएगा दोस्तों 56। 56 का दोस्तों 3 गुना कर दो, आ जाएगा दोस्तों 168। देखिएगा यहाँ पे 168 दिया, ये 56 आया था तो ये 56 दिया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से दोस्तों इसका करते हैं। देखिएगा 24 का 2 गुना करते हैं। ये 24 दिया है ना, 24 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 48। 48 आ गया ना। अब इसी 48 का दोस्तों 3 गुना कर दो। 3 गुना करेंगे, देखिएगा 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24 की 4 हासिल हो जाएगी 2 और 3 चौके 12, 2 हो जाएगा दोस्तों 14, यानी कि 144। 144 यहाँ पे संख्या आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे 60 दिया, यहाँ पे 42 दिया, यहाँ की निकालनी है। निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखिएगा, आमने सामने वाली संख्याओं का गुणा करिएगा। 15 चौके कितना होता है दोस्तों 60। सही है। 12 पंचे कितना होता है मेरे दोस्त, कहेंगे 60। समझ में आया। आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा करना है। तो देखिएगा 14 तिहाई कितना होता है दोस्तों 42। देखिएगा 42 दिया है। ठीक है, 7 छिंग कितना होता है मेरे दोस्त, ये 6 दिया है ना। 7 का गुणा 6 से करेंगे, कहेंगे 42। सेम आ रहा है ना। उसी प्रकार से कर लीजिएगा। कहेंगे 13 छिक्के कितना होता है, कहेंगे 13 छिक्के होता है 78। ठीक है, और 26 तिहाई कितना होता है मेरे प्यारे साथी, फिर भी कहेंगे 78। तो संख्या यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए दोस्तों 78। ऑप्शन देखेंगे, कहेंगे 78, ऑप्शन नंबर सी 78। समझ में आया। 78 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आमने सामने वाली संख्याओं का गुणा करके बीच की संख्या लेके आनी है। बहुत ही सिंपल सा है मेरे दोस्त। चलिए, यहाँ पे कह रहा है मनुष्य का संबंध दोस्तों घर से है। भैया घर में रहते हैं, मनुष्य तो घर में रहते हैं। तो जब जैसे देखिएगा मनुष्य अगर घर में रहते हैं तो आगे हम ऐसा ही दोस्तों ऑप्शन देखिएगा किससे रिलेट करता है, बताइएगा। मनुष्य घर में रहते हैं, बिल्ली। अब यहाँ पे देखिएगा बिल्ली चूहा में रहती है क्या, कहीं है बिल्ली चूहा में कैसे रहेगी, गलत। हिंसक पशु कहाँ रहते हैं, कहेंगे हिंसक पशु दोस्तों मांद में रहते हैं, ये तो सही हो गया। हिंसक पशु मांद में रहते हैं, ये सही हो गया। वृक्ष पौधा में रहता है क्या, नहीं, वृक्ष से पौधा बनता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। पिंजड़ा चूहा में रहता है, नहीं, चूहा पिंजड़ा में रहता है, ये हो सकता है, लेकिन ये गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर बी, हिंसक पशु दोस्तों मांद में रहते हैं, ये सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कह रहे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ विद्यार्थी लिखा है, ठीक है, विद्यार्थी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, पुस्तक लिख कर करता है, क्या पुस्तक से संबंध है। विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, पुस्तक में अध्ययन करता है दोस्तों, पुस्तक। ठीक है, विद्यार्थी का संबंध पुस्तक से है। तो डाकिया क्या करेगा दोस्तों, डाकिया तो डाक देगा, क्या देगा, डाक करेगा। क्या वितरण करेगा, साइकिल करेगा, वर्दी करेगा, नहीं डाक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डाक का, डाकिया का डाक। ठीक है, चलिए अब तो प्रश्न सरल से आ रहे हैं। थकान हो तो क्या करते हैं, विश्राम। निर्जल हो तो क्या चाहिए दोस्तों, जल चाहिए। कोई व्यक्ति निर्जल है तो उसको जल चाहिए, कोई थका हुआ है तो उसको विश्राम चाहिए, तो जल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मन में बैठा लीजिएगा। चलिए, कह रहे लेखक अध्ययन करके क्या करता है दोस्तों, पुस्तक लिख देता है। तो दर्जी क्या करेगा दोस्तों, बताइएगा। अगर लेखक है तो लेखक लिख करके क्या करेगा, पुस्तक बन लिख देगा। दर्जी क्या करेगा दोस्तों, सिल करके कुछ बना सकता है, सिल करके दोस्तों कमीज बना देगा, कमीज बना दे। कपड़ा तो बनाएगा नहीं, व्यापारी सिलाई नहीं, कमीज बना देगा सिल करके। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगी दोस्तों, कमीज आ जाएगी, कमीज। कमीज जिसे शर्ट बोलते हैं, टी शर्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न जो आज का है, कह रहे निम्न श्रृंखला में गलत का चयन करें। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए दोस्तों HW देते हैं। इसका आंसर दोस्तों आप लोग दोस्तों कमेंट में करिएगा। ठीक है, कमेंट में करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों सेशन अगर पसंद आए तो दोस्तों सेशन को लाइक और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना काम जरूर करिएगा, मैं आपके लिए दोस्तों मेहनत करता हूं, तो इतना काम आपका भी बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।